नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच एक ऐसा मामला आ गया है जिसने राजधानी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक और ओखला सीट से पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के बेटे के एक पुलिस वाले से बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे और दिल्ली चुनाव से जुड़े होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे को लेकर क्यों हुआ बवाल। अमानतुल्लाह के बेटे को जब ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के आरोप पर पुलिस ने रोका तो उसने अपने विधायक पिता की धौंस दिखाकर पुलिस पर रौब गांठने की कोशिश की। स्टार्ट करो एक बार, अरे स्टार्ट करो ना एक बार, मॉडिफाइड चैलेंज करो। हाँ चलाने और क्या। अब बोलिए ये सच्चे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। पुलिस के साथ जबान दराजी करते हुए ये शख्स हैं अनस। अब साधारण परिवारों के लड़के तो आमतौर पर पुलिस के साथ बहस करने की हिम्मत तो जुटा नहीं सकते। लिहाजा सवाल उठता है कि ये शख्स हैं कौन। इनका परिचय ये है कि ये ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं। आर्मी में एक है ना, इनके पापा विधायक हैं तो इनका इतना तो रसूख बनता ही है कि एक पुलिस वाले को अपने पिता की विधायकी की हनक दिखाकर उन्हें धमका सके। इसलिए तो कानून तोड़ने के बाद भी अनस पुलिस अधिकारी से ऐसे भिड़ गए मानो कानून तो केवल आम लोगों के लिए है और वो तो विधायक के बेटे हैं। सच्चे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ। ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया मामला दिल्ली के जामिया नगर इलाके का है। गणतंत्र दिवस की वजह से जामिया नगर के एएसआई और एसएचओ अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब वो बाटला हाउस में नफीस रोड पर पहुंचे तो बुलेट पर सवार 2 लड़के रॉन्ग साइड आते दिखे। बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था जिससे काफी तेज आवाज भी आ रही थी। लड़के बाइक जिग-जैग करते हुए लापरवाही से चला रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुझे लाइसेंस और आरसी की जरूरत नहीं है। इस बाइक को चला रहे शख्स को जब पुलिस ने रोका, क्योंकि ये जो साइलेंसर आप देख रहे हैं ये मॉडिफाइड है, यानी इसमें से तेज आवाज आ रही थी। जब आप एक्सीलेटर लेंगे जब इस बाइक का, तो यहाँ से तेज आवाज आ रही थी। 2 लड़के बैठे थे, एक बाइक चला रहा था, एक पीछे बैठा था। दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। तेज आवाज बाइक से आ रही थी। एसएचओ गश्त पे थे क्योंकि 26 जनवरी और इलेक्शन को लेकर के सिक्योरिटी काफी सख्त है। तो उसके बाद जब एसएचओ ने रोका तो ये जवाब दिया। पुलिस ने जब उनसे लाइसेंस और आरसी की मांग की तो वो दोनों ही चीजें दिखा नहीं पाया। अलबत्ता वो पुलिस पर भड़क जरूर गया। उसने पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए कहा कि हमारे पापा विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे। आप बहुत नशाई कर रहे हो, नहीं पहले आपने आम आदमी पार्टी का झंडा देखते हो। आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। आपने मेरे नाम लेके कहा है, जाओ ऐसी बातें कर रहे हो। पुलिस वाले जब उसका चालान काटने पर अड़ गए तो उसने तुरंत अपने पिता अमानतुल्लाह को फोन मिलाकर पुलिस वाले को पकड़ा दिया। सीधा उन्होंने क्या हो गया, विधायक जी का बेटा हूँ। बोला भाई मैं कौन सा विधायक, बोला अंशु क्या नाम है, बाद में जो नाम बताया मैं तो पहचान भी नहीं रहा था इसको। इस पूरे वाक़े के दौरान अनस पुलिस के साथ बदतमीजी से पेश आता रहा। उसे रोकने वाले पुलिस अधिकारी के अनुसार अनस लगातार उनके साथ बदतमीजी से पेश आता रहा, यहाँ तक कि जब अमानतुल्लाह ने उनसे बात की तो उन्होंने भी अपने बेटे को समझाने की बजाय खुद को गिरफ्तार करने की बात कही। ऐसे ही बस पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। अमानतुल्लाह तो बोला ठीक है, जो क्या करेंगे आप बंद करेंगे, ले जाइए बंद कर दीजिए। यही कोई ज्यादा ऐसा नहीं हुआ मिसबिहेव। अब ये कहने का जो उनका जो बिहेवियर था वो नॉट अप टू डेट। जिस तरीके एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उसको, उनको अपने बेटे को बल्कि डांटना चाहिए, उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। दिल्ली में माहौल चुनावी है, लिहाजा इस मामले के सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने अमानतुल्लाह और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि पुलिस को दूसरे मामले पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।
बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अमानतुल्लाह खां और उनका बेटा, ये पूरी इनकी रिवायत है आपराधिक पृष्ठभूमि की। जैसा बाप करता बेटा वैसा ही करता है। हमने हमेशा देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर बार बार फर्जी केस बनता है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव कर देते हैं, जो काला धन बांटते हुए आप लोगों के कैमरा में दिखते हैं। वैसे अमानतुल्लाह के बेटे से जुड़ा इस तरह का विवाद पहला नहीं है। इससे पहले भी अमानतुल्लाह के बेटे पर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट और गुंडागर्दी करने का आरोप लगा था। इस मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ से मिली शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के जामिया नगर थाने की पुलिस के द्वारा अमानतुल्लाह खान के बेटे पर किए गई कार्रवाई पर अमानतुल्लाह खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं क्या बात करूं, 22,000 का एक चालान SHO ने गली में मोटरसाइकिल चलाने पर किया है। और आप देखो उस पूरी वीडियो में क्या लैंग्वेज है SHO की। वो पुलिस है, वो हमारे यहाँ का SHO है, थाना प्रभारी है, उसको इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो किसके इशारे पर कर रहे हैं आप सब जानते हैं, कौन उसके पीछे है। तो उससे कोई हमें डर या कोई चीज नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, उसके खिलाफ तो FIR दर्ज कराऊंगा, यहाँ से नहीं होगी कोर्ट से कराऊंगा। जिस किस्म का उसने किया और फिर वीडियो खुद बनाई, बदतमीजी की वीडियो बनाई और फिर उसको सर्कुलेट भी किया, उसी ने भेजा, तो उसकी तो जांच। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और भारी चालान काटा, लेकिन इससे अमानतुल्लाह खान के बेटे की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पुलिस अब इस मामले में अमानतुल्लाह खान के बेटे की बदसलूकी के मुद्दे पर एक्शन ले सकती है और इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल ये है कि पुलिस से बदसलूकी के बाद बढ़ेगी विधायक के बेटे की मुश्किलें, बता रहे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की बाइक पुलिस ने जब्त की है। 25,000 का चालान भी कर दिया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस, जो जामिया के SHO हैं और साथ ही साथ जो बेटा है अमानतुल्लाह खान का, वो किस तरीके से पुलिस पर अपना रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोनों ने न हेलमेट पहन रखा है, दोनों बाइकर्स ने, और इसके अलावा लगातार जब डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है तो सीधा जवाब भी पुलिस को नहीं मिल रहा है। पुलिस इस मामले में अब आगे भी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस अब इस मामले में लीगल कार्रवाई करने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी और इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान एक ऐसी बाइक को पुलिस ने रोका जिसमें से साइलेंसर को मॉडिफाई करके तेज आवाज निकाली जा रही थी और पेपर्स दिखाने की बजाय बोला गया कि मैं तो यहाँ के विधायक का बेटा हूँ। तो ऐसे में पुलिस अब आगे किस तरीके की कानूनी कार्रवाई करेगी, इसके लिए पुलिस अब लीगल एडवाइस भी ले रही है। दिल्ली चुनावों में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मजबूती से ताल ठोक रही है, लेकिन AIMIM ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो दिल्ली में दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। लेकिन ओवैसी सवाल उठा रहे कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर उनके उम्मीदवारों को क्यों नहीं। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनावों में क्यों निकला जिन्ना का जिन। बीजेपी ने ओवैसी के दंगों के आरोपियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी में जिन्ना का DNA है। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल। मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते। कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दिल्ली की कुछ सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इनमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट दिया है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और ओखला से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा है।
ये दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें हैं, लिहाजा AIMIM को इन सीटों पर जीत की संभावना नजर आती है। लेकिन ये दोनों उम्मीदवार फिलहाल जेल में बंद हैं। ऐसे में ओवैसी जनसभाओं में आरोप लगाते हैं कि अगर केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत मिल सकती है तो फिर ताहिर और शिफा को क्यों नहीं। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था। दरअसल ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन 2 जजेस की एक राय नहीं होने से फिलहाल उन्हें जमानत मिल नहीं पाई। ओवैसी का तर्क है कि ताहिर और शिफा के दंगों के आरोप को लेकर हंगामा हो रहा है, जबकि संसद में 200 से ज्यादा सांसद हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने MP जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के MP के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता। ओवैसी के दंगों के आरोपी की तुलना दूसरे दलों के नेताओं से करने पर ओवैसी पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली चुनाव में जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी में जिन्ना का DNA होने की बात कही है। मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के DNA को अपने साथ रखते हैं। कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं। आपके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही कांग्रेस भी ओवैसी पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि ओवैसी दिल्ली में सांप्रदायिक सियासत के जरिए वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने 2 चीजें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप है। आरोप बहुत अलग अलग होते हैं। तो ओवैसी जी भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत के प्रति उतने ही आशंकित और डरते हैं जितना कोई और पार्टी डरती है। तो उनको लग रहा होगा भाई मैं भी योगदान कर दूं, किसी न किसी तरह कांग्रेस जो है आगे ना बढ़े। दरअसल ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों के जरिए दिल्ली की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगे के आरोपियों को टिकट देना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब हो गए तो चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मुस्लिम बहुल इलाकों में झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को सुरक्षा से हटाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत खत लिखा। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि केजरीवाल की सुरक्षा का मामला चुनाव आयोग तक क्यों पहुंचा। इसके बारे में समझा रहे हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अब हुआ ये है कि चुनाव के ठीक पहले और चुनावी कैंपेन के दौरान पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी कंपोनेंट को हटा लिया गया है। पंजाब पुलिस की माने तो ऐसा दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन के कहने पे किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मांग कर रहे हैं कि या तो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दस्ते को, कंपोनेंट को रिस्टोर किया जाए अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव रिलायबल अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। और कारण यह बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में जो आम आदमी पार्टी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल पे हमले हुए हैं,
उस पे ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी पे कोई एक्शन हुआ है। चुनाव में सड़कों के अलावा एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। एआई टूल्स के आने के बाद चुनावी कंटेंट से वोटरों को भरमाने और बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारा आज का 5वां सवाल भी यही है कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए क्या कर रहा है चुनाव आयोग। सोशल मीडिया की चुनौतियों को लेकर हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से बात की। कैसे सोशल मीडिया में चैलेंजेस पोज हो रहे हैं, ये सब चीज के ऊपर में बहुत विस्तृत विमर्श हुआ और सभी पार्टिसिपेंट्स लगभग एक बात पर सहमत थे कि चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूजफुल है चुनावों में, उसको होना मस्ट है, लेकिन साथ ही साथ उसके चैलेंजेस भी बहुत हैं जिसको सब लोगों को कंबाइंड तरीके से डील करना पड़ेगा। सर, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें, दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, आपने एडवाइजरी भी जारी करी है, तो क्या आपको लगता है दिल्ली चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो सोशल मीडिया पे इस समय पार्टीज को भी ध्यान रखने की उतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शन कमीशन को? सभी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड ओवर इस चीज से जूझ रही हैं कि किस प्रकार से सिंथेटिकली डेवलप्ड कंटेंट को वहां चेक किया जाए। सबने एक ग्रुप बनाने का भी निर्णय लिया है सभी ने कि हम लाइव तरीके से सारे वर्ल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसको कंटिन्यूअसली देखती रहेंगी और मिलके क्या करना चाहिए वो करेंगे। तो कहाँ रेगुलेशन से काम हो जाए, कहाँ एडवाइजरी से काम हो जाए, किस स्टेज पे कहाँ तक आगे बढ़ के रेगुलेशन में जाना है, बट कोर ये है कि इसमें सबका राइट जो बोलने का है वो भी इफेक्ट नहीं। दिल्ली चुनाव, दिल्ली में बीजेपी के 27 सालों के वनवास को खत्म करने का मौका है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के अपने किले को बचाने की चुनौती भी है। लिहाजा दिल्ली फतह को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्लान बनाया है। बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं और पदाधिकारियों की फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की पूरी पंजाब यूनिट दिल्ली चुनाव में कमर कसकर मैदान में उतरी हुई है। हमारा आज का छठा सवाल भी यही है कि चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी और आपका विक्ट्री प्लान, बता रहे हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने अपने तमाम महारथियों को दिल्ली के चुनाव में अब आखिरी चरण के कैंपेन में झोंक दिया है। कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरा जाए। असल में आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर अपना एक अलग प्लान पहले से बना रखा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल तकरीबन हर दिन 3 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और ये सभाएं 1000 के क्राउड से लेके 2000-2500 के क्राउड जैसी सभाएं हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि ऐसी विधानसभाओं पे पहले फोकस किया जाए जहां आम आदमी पार्टी या तो बहुत थोड़े अंतर से पीछे छूट जा रही है या फिर जहां जीत का मार्जिन बहुत कम है। कुल मिलाकर 1 हफ्ते तक ये कैंपेन चलेगा। ऐसे में तकरीबन 21 से 22 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन विधानसभाओं को कंसोलिडेट करके जीत की तरफ इनका रुख मोड़ा जाए। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला और इसके बाद मुंबई में तो घुसपैठियों पर लगाम लगाने की मांग तेज हो गई है, तो वहीं दिल्ली में भी चुनाव के मौके पर बांग्लादेशी घुसपैठिया एक मुद्दा बन गया है। चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस घुसपैठियों की पहचान के लिए दिन रात अभियान चला रही है। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का चुनाव पर कितना असर होगा। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाती रही है, वहीं आम आदमी पार्टी से केंद्र सरकार का मुद्दा बताकर बीजेपी पर हमला कर रही है। घर घर आईडी कार्ड की जांच करती दिल्ली पुलिस की ये तस्वीरें यमुना खादर इलाके की हैं, जहां पुलिस अवैध तौर से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दरअसल बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से पहचान पत्र बनाने के मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने यहां रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। पुलिस चुनाव से पहले राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अवैध बांग्लादेशी जो नागरिक हैं
उनके खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। इस तरह पुलिस की टीम जगह जगह पहुंच रही है। जो लोग मिल रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ पर पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और जो यहाँ से निकलेंगे उनके आई कार्ड वगैरह की जांच की जाएगी, पता करने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ के रहने वाले हैं। यूपी का बिजनौर, जिला बिजनौर का। तो यहाँ कब से रहते हो? होगा 20-25 साल। 20-25 साल से यहाँ हो? जी जी। दिल्ली पुलिस का अभियान हर इलाके में चल रहा है, लेकिन झुग्गी बस्तियां खासतौर पर पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इलीगल बांग्लादेशी के संबंधित ड्राइव चल रही है, हम इसका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, सभी एरिया में कर रहे हैं। आज इधर है, कल उधर है, जो भी जब पॉसिबिलिटी जहाँ संभावना होती है उस साइड में करते हैं। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो फिर सर उसके बाद क्या डिटेन करेंगे, हम उनको लेके जाएंगे। इलीगल बांग्लादेशी को तो डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कर देंगे जी। दिन के अलावा रात में भी पुलिस का अभियान चालू है। गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने पश्चिमी दिल्ली के झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों के जवान घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे और उनके दस्तावेजों की जांच करते दिखाई दिए। काम क्या करते हो? चिकन का। कहाँ पे? 830 पे। इसकी दुकान में अपनी है या किसी और की? किराए की है, अपना काम करते हैं। रात में घुसपैठियों की तलाश पर पुलिस तर्क दे रही है कि रात में सभी लोग घर में मौजूद रहते हैं, जिससे उनके सत्यापन में आसानी रहती है। तो रात के समय पे विशेष तौर पे अभियान चलाने का मकसद ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी वहीं पर मिलें और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली करवाया जा सके। सब लोग एक साथ मिलते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की, उनसे एक दूसरे के बारे में अगर कोई मान लीजिए संदिग्ध पाया जाता है तो एक दूसरे के बारे में सवाल करने की संभावना भी हमारे पास रहती है। दिल्ली चुनाव नजदीक है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, लिहाजा राजधानी में दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी है और संदिग्ध इलाकों में घर घर लोगों से पूछताछ। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।